गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं। क्या कहा है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, ये कोई पोलिनोमियल दिया है, इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस, लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड हो। तो बच्चों ध्यान रखना, किसी भी पोलिनोमियल को अगर लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो इस पोलिनोमियल को कुछ नाम दे देते हैं px। तो लेट px बी एनी पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए। तो जब लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बच्चों रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है हमको कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका ज़ीरो निकालो। तो जिस लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं इस px को, तो x माइनस ए का ज़ीरो निकालने के लिए इसको ज़ीरो के बराबर रख दो, यानी पोलिनोमियल की इक्वेशन बनाना है आपको। तो इसकी इक्वेशन जीरो लगा कर बना दी, तो यहाँ से x का वैल्यू a आ गया। तो ये x बराबर a क्या हो गया आपका? ज़ीरो हो गया किसका? x माइनस ए का। और ये वैल्यू जैसे ही इसमें रखेंगे तो ये रिमाइंडर बन जाएगा। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर ऑफ पोलिनोमियल px है ना, क्या हो जाएगा? इज p ए। जैसे ही ये x का वैल्यू इस में यहाँ पर रखेंगे तो ये पी ए क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, तो अपने को रिमाइंडर निकालने का बोला तो वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों? ए क्यूब माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए ये तो हो गया ए क्यूब, और ए इंटू ए स्क्वायर ये भी ए क्यूब हो गया, है ना। ये पावर 8 हो जाएगी। ये ए कितनी बार हो गया? 1। ए इंटू ए 3 बार हो गया, तो ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए, ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। 6a में से a गया तो आपका आंसर क्या आ गया? 5a। तो रिमाइंडर जो है, सो देयरफॉर रिमाइंडर कितना हो गया आपका? 5a हो जाएगा, है ना। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, यही आपको निकालना था बच्चों। तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड ले रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ px। फैक्टर ऑफ px की जगह दिया है 3x³ + 7x, है ना। ये कोई पोलिनोमियल दिया है और इसको किसी लीनियर, तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं किसी दूसरे पोलिनोमियल को, तो वहाँ रिमाइंडर या फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब चूंकि ये फैक्टर है या नहीं ये पूछा है, इसलिए रिमाइंडर थ्योरम ही एक तरह की फैक्टर थ्योरम है, तो फैक्टर थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर मान लिया, क्या मान लिया कि लेट px एनी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री x से 1 या 1 से ज़्यादा है, यानी यहाँ क्यूब है ना, और ये डिवाइड हो रहा है किसी लीनियर पोलिनोमियल से, तो यहाँ पर फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जिस लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं अगर उसका ज़ीरोज़ यहाँ पर रखते हैं तो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो ज़ीरो होना चाहिए अगर ये फैक्टर है। यानी 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ एनी पोलिनोमियल px, देन p - 7/3 मीन्स रिमाइंडर विल बी ज़ीरो, तो वो फैक्टर हो जाएगा। ये हम जानते भी हैं। तो हमने क्या करा, पहले इसका ज़ीरोज़ निकाला, तो 7 + 3x को ज़ीरो के बराबर रखा, तो 3x बराबर -7, तो x बराबर -7/3। अब यहाँ से फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है बच्चों? तो बच्चों फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये 7 + 3x इस किसी पोलिनोमियल का इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, इज फैक्टर ऑफ px, देन रिमाइंडर p - 7/3 विल बी ज़ीरो। यानी
इस रिमाइंडर का मान 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है तो ये फैक्टर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, px दिया 3x³ + 7x, तो 3x की जगह -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर -7/3 का होल क्यूब किया तो माइनस के 343 और 7 का क्यूब और ये 3 का क्यूब तो -27 और ये माइनस आगे आ गया 49/3। इस 3 से 27 को कैंसिल करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व किया यहाँ से तो एलसीएम आया 9 बच्चों। 9 से 9 को डिवाइड किया तो माइनस के 343 एज इट इज़। 3 से 9 को डिवाइड किया तो 3 आया। 3 से 49 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 147 और इसको भी सॉल्व किया। दोनों नेगेटिव है तो दोनों की संख्या बढ़ गई, यानी कितनी हो गई ये दोनों को, ये भी नेगेटिव तो यहाँ पर 3 और 7 0, 4 और 4 8 और 1 9 और ये तो माइनस का 490/9 हो गया। तो ये क्या नहीं है बच्चों, ये 0 नहीं है। कौन? रिमाइंडर यानी 7/3। जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, हैंस लास्ट में अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये फैक्टर नहीं थे, हैंस 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर। आप पॉलिनोमियल क्या दिया था आपको, 3x³ + 7x। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ बच्चों। ओके, थैंक यू।